सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में चलने वाले क्षितिज ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष मंगेश पंगारे हैं। दरअसल मंगेश पंगारे ने वार्ड क्रमांक 4 में परिवर्तन की लहर छेड़ दी है। इस लहर को देखकर विरोधियों को भी हौसले पस्त है। दरअसल इस भीड़ ने लगातार मंगेश पंगारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जाहिर तौर पर यह सभा यह बताती है कि यहाँ की जनता भी मंगेश पंगारे के साथ है और परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन ऐसा कि जो सुनकर होश उड़ जाएंगे। इस सभा के माध्यम से संकल्प परिवर्तन जाहिर सभा बताई गई और इसमें तमाम परिवर्तन को लेकर बात भी की गई। यह भीड़ देखकर आप नजर लगा सकते हैं कि किस तरह से मंगेश पंगारे आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उनकी जनता उनके साथ खड़ी है। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की है, उस घोषणाओं को सुनकर विरोधियों को भी हौसले। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बेहद नज़दीक है, लेकिन इसके पहले ही अपक्ष की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है जिसमें बताया गया कि अपने प्रभाग में अगर किसी को नॉर्मल बीमारी होती है तो उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके अलावा गटर नाले वाटर के अलावा भी तमाम घोषणाएं की गई है। इस घोषणा के साथ ही मंगेश जी हमारे साथ है। मंगेश जी, अपक्ष रहते हुए इस तरह की बड़ी घोषणा करना एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि जनता ने भी सुना और देखा। किस तरह का इसको आगे लेके जाएंगे, कितनी बड़ी आगे चुनौती होगी वो बताइए। नहीं, ये चुनौती नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी है। अपने प्रभाग के जो नागरिक है उनको सेवा देना, और काफ़ी सालों से हम ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो महंगाई कैसे बढ़ गई है, और ये सब काफ़ी चीज़ें देखी जाए तो छोटे छोटे बीमारियों के लिए भी लोग घर में बैठे रहते हैं। तो इस समय लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की जान चली जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि प्राथमिक उपचार जो लोगों का है वो मुफ्त किया जाए। और किन किन सुविधाओं की आपने जिक्र किया है? आपने भी कहा कि तमाम जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो हमसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो आपका ग्रुप हो, चित्र ग्रुप जुड़े रहता है, उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी आपने ली है कि हम उनको देखेंगे, उनके भविष्य के बारे में विचार करेंगे। भविष्य काफ़ी ज़रूरी है उनका। जैसे मैंने कहा कि अपना 80% प्रभाग जो है वो झोपड़पट्टी में रह रहा है और पिछले 30-40 साल से रह रहा है। तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वो गटर नाला 4 साल बाद फिर शौचालय टूटता है, फिर नया बनता है, फिर लादी टूटता है। तो इससे हम जब झोपड़पट्टी पुनर्वसन करते हैं, ये सब लोगों को SRA में डालते हैं, बिल्डिंग में जाता है, तो ये सब समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो लोगों का भविष्य इसी में है जब हम झोपड़पट्टी का पुनर्वसन करें। देखिए, जिस प्रभाग में आप रहते हैं उस प्रभाग में और कोई इस समय कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है, वो भी काम करता होगा। उसके विपरीत जाकर उसको चुनौती देना कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वो किसी सत्ताधारी पार्टी का नगर सेवक होगा। आप अपक्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि जनता ने यहाँ बताया कि पिछले 3 सालों से लगातार आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कैमरा लगाने की बात हो या फिर वाचनालय की बात हो, तमाम बातें हम सुन रहे थे। आगे किस तरह की चुनौती मानते हैं? नहीं, आप देखिए कि काफ़ी सालों से लोग भी खुद परेशान हैं कि लोगों को परिवर्तन चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा पद होने के कारण भी हमें प्रभाग में खाली गटर, वाटर, मीटर, इसके अलावा हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। चलो आपको 19, 20, 21 में शायद उन्होंने भी कुछ कैमरे और ये सब लगाए हुए दिखेंगे, लेकिन वो अभी दिखे जब हम खड़े हो गए। तो उनके पास विजन नहीं है कि कल जाके हम लोगों के तरुण या यंग लोगों को हम क्या दे सकते हैं। रोज़गार मुद्दा अहम है, उसी के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। तो ये जो काम है गटर, वाटर, मीटर का, तो वो महानगर पालिका का काम ही है, वो उनको करना ही है। लेकिन इसके अलावा, इसके हटकर जब कोई आदमी 15 साल एक चेयर पे बैठता है तो उसकी सोच भी बदलनी बहुत ज़रूरी है, और नई सोच बदलती है तो लोग उनकी सोच बदलने में तैयार है। अभी आज जिस तरह से भीड़ देखी गई है, उस भीड़ को आप क्या कहेंगे? क्या वह वोट बैंक में तब्दील होगी? ये भीड़ जो आज देख रही है, ये भीड़ हमारे लिए देखा जाए तो नया नहीं है। हर एक प्रोग्राम में, क्षितिज का कहीं भी प्रोग्राम हो, भीड़ काफ़ी सारी आ जाती है। अभी आने वाले काल में समझ जाएगा, पहली बारी हम राजनीति में आए हैं, तो आने वाले चुनाव में जब चुनाव का दिन होगा उस समय पता चलेगा कि इतनी सारी भीड़ अपने साथ में है कि नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये पूरी जो टीम है, जो पूरे लोग हैं, उत्तर भारतीय समाज हो, हमारा बंगाली समाज हो, हमारे मराठी भाषी को, हर कोई परिवर्तन चाहता है। और उस दिन, जिस दिन चुनाव होगा, उस दिन लोगों को परिवर्तन ज़रूर दिखेगा। आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या परिवर्तन को लेकर ही मुद्दा बनाकर चलेंगे? नहीं, जरूर परिवर्तन का ही मुद्दा अहम है। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी सब मुद्दे हम दिन रात फेस कर रहे हैं। फिर वो शिक्षा, आरोग्य का हो, शिक्षण का हो, रोजगार का हो, ये सब मुद्दे जब ठीक हो गए, जब परिवर्तन होगा, नहीं तो फिर यही चलते रहेगा जो सालों साल चल रहा है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मंगेश पंगारे, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन ही एक बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि युवाओं को भी यह काफ़ी भा रहा है, जैसा कि हमने सुना भी है कि तमाम युवा ये चाह रहे हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो प्रभाग स्तर से क्यों न शुरू किया जाए। लेकिन मंगेश जी ने अब ये लड़ाई छेड़ दी है, उस लड़ाई में इतने लोग शामिल हैं, इस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली। पिछले
20 से 25 सालों में एक ही पक्ष का जो हमारे यहाँ पे नगर सेवक थे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, जिसके माध्यम से मंगेश भाऊ क्षितिज ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र राज्य, जिसके संस्थापक अध्यक्ष मंगेश भाऊ पंगारे हैं, उन्होंने अपने समाज सेवा के कार्य से वार्ड नंबर की जनता को काफ़ी प्रभावित किया है। जो बहुत लोग बोलते कि हवा चल रही है, मैं ये बोलूँगा कि हवा नहीं चल रही है, सुनामी चल रही है मंगेश भाऊ के नाम की। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मंगेश भाऊ अभी देखेंगे कि जब किसी पार्टी की मीटिंग होती है, पॉलिटिकल पार्टी की, तो इतनी पब्लिक नहीं आती है जितनी मंगेश भाऊ जो अपक्ष उम्मीदवार है, इतनी पब्लिक जनसंख्या, इतने लोग आए हुए हैं, काफ़ी मात्रा। यस, 100 से भी अगर बड़ी संख्या है तो उतना परसेंटेज मान के चलिए कि मंगेश भाई को वोट देंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर आने वाले हैं। ये आज की जो भीड़ थी, आज का जो जनसभा था, उसने आज फैसला कर दिया है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। मंगेश भाऊ लड़के आने वाले हैं और दोनों सीट से लड़के आने वाले हैं। अगर कहीं और भी अगर इस सीट पे खड़ा करते हैं तो वहाँ भी उम्मीद करिए कि लड़के आएंगे, क्योंकि इनका जो काम है वो काम बोलता है। क्षितिज ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र, यानी पूरा यहाँ दहिसर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इनके काम की जो गूंज है वो पूरे महाराष्ट्र भर में गूंज रही है। जनता को ये बताइए कि आखिर मंगेश भाई को ही वोट देकर क्यों जिताने की आप घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब किसी को सत्ता मिल जाती है या कुछ मिल जाता है तो धीरे धीरे अंदर इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो उसको लगता है कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप को एक हिटलर सा ही समझ करके एक राजा बन करके रहना चाहता है और सबको प्रजा जैसे बना देता है कि मैं ही जीतने वाला, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको मौका मिलना ही चाहिए और मंगेश भाऊ को मौका मिल के ही रहेगा। इसके साझीदार आप लोग भी हैं। आप सभी मीडिया लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मंगेश जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सब आप लोग भी सहभागी हो। हम लोग भी सारे टीचर्स, डॉक्टर्स और जो भी वरिष्ठ लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, महिलाएं हैं इतनी बड़ी तादाद में जो कि छोटे छोटे बच्चों को लेके आई है, ये बता रहा है कि मंगेश भाई का जो प्यार है, जो दुलार है, जो लोगों के प्रति उन सेवा का कार्य कर रहे हैं। जो इन्होंने आज अनाउंसमेंट किया है 2 बड़ी कि प्राथमिक उपचार के लिए अगर खांसी खोखला आता है तो लोगों के पास कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, रियल बात है कि 100 रुपया 50 रुपया भी नहीं रहता है। हम डॉक्टर के पास डरते हैं जाने के लिए, सोचते हैं जाने दो, 2 दिन रुकेंगे शायद सर्दी चली जाएगी, लेकिन 2 दिन में उनका जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मंगेश भाई ने आज जो बोला कि वो प्राथमिक उपचार के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है, किसी मतलब 2-4-6 डॉक्टर हर चाल वाइज हर एरिया में नियुक्त किए जाएंगे, वहाँ पर लोग जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे, जो बिल होगा मंगेश भाई देंगे।